आज तो गंदे गंदे गीत गाते हैं हम लोग। यहाँ की माताएं बड़ी अच्छी हैं, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, साधना से भरे हुए गीत गाती हैं। यहाँ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बाहर निकल कर के देखो, इतने गंदे गंदे गीत नौजवान गाता है, इतने इतने गंदे गंदे गीत माताएं बहनें गाती हैं। यदि मैं उसको कहूँगा तो मुझे शर्म आ जाएगी। ये गीत गाया करो, तेरी याद जब से भुलाई हुई है, मुसीबत उसी दिन से आई हुई है। व्यक्ति कहते हैं जी मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। तो परेशान वो है जो ईश्वर से दूर है, वो परेशान ही रहता है, वो सुखी नहीं रहता है। मलिन आत्मा रात दिन हो रही है, क्यों? बुराइयों की दुनिया बसाई हुई है अज्ञानता, बस उसे दोष देते। जो बोया है ना जन्म जन्मांतरों में, उसकी कटाई हुई है, कटाई। और जो सुनता है सबकी, वो मेरी सुनेगा। बस तेरे दर पे धुनी रमाई हुई है, और नहीं देश का साथी दुनिया में कोई। ये दुनिया मेरी आजमाई हुई है, ये दुनिया मेरी आजमाई हुई है। संसार में आकर देख लिया, संसार हमारा हो ना सका है, हो ना सका। घर बार बसा कर देख लिया, घर बार हमारा हो ना सका है, हो ना सका। याद आती है वो घटना, याद आती है उस यज्ञ के उस उपदेशक की बात याद आती है, जो यज्ञ का विज्ञान को जानने वाला था। याज्ञवल्क्य ऋषि का नाम आपने सुना है। माताओं बहनों, 2 पत्नियां थी याज्ञवल्क्य ऋषि के पास में। क्या क्या नाम था उनका? याज्ञवल्क्य ऋषि की 2 पत्नियां थी। एक तो मैत्रेयी थी और एक थी कात्यायनी। बहुत धन था याज्ञवल्क्य ऋषि के पास में, बहुत सम्मान था याज्ञवल्क्य ऋषि का। राजा जनक बड़े बड़े प्रश्नों का समाधान अपनी सभाओं में बुला करके किया करते थे। उस ओर जाने का समय नहीं है मेरे पास में। मैं केवल ये निवेदन करने लगा हूं कि अंतिम सन्यास आश्रम की ओर बढ़ गए तो बहुत धन था, 2 पत्नी थी, और ये कहा कि देखो मैं इनका बंटवारा करना चाहता हूँ, मेरे बाद में कुछ लड़ाई ना हो, तुम में कोई मनमुटाव ना हो, मैं इसका बंटवारा करना चाहता हूँ। तो मैत्रेयी जो है, जो प्रभु मार्ग की, श्रेय मार्ग की पथिक थी, उसने स्वामी के कदम से कदम मिलाकर के कहा कि मैं इस धन की कामना नहीं करती हूँ। हे पतिदेव, इससे तो कभी भी किसी की तृष्णा शांत ही नहीं हुई है, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। क्या इस धन को प्राप्त करके मेरा जीवन सफल हो जाएगा? तब याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा था, ना ना, ये कुछ हद तक आपके साथ देगा। जो कामनाएं व्यक्ति करता है ये उनको पूरी करता है, पर ईश्वर को प्राप्त कराने का ये साधन नहीं है। इसलिए मैं तो अब सारा समय ईश्वर के प्रति समर्पण करूंगा, अब तो सब छोड़ करके ईश्वर का ध्यान करूंगा। तो मैत्रेयी ने भी यही कहा था, फिर मैं भी आपके साथ में चल करके मैं भी ईश्वर का ही ध्यान करूंगी, मैं भी ईश्वर को ही प्राप्त करूंगी, मुझे इसकी कामना नहीं है। मैं निवेदन करने लगा हूं कि परम पिता परमात्मा की याद जिस व्यक्ति को रहती है, कृपा उसके ऊपर बरसती है, कृपा उसके ऊपर बरसती है। ये दुनिया मेरी आजमाई हुई है, जो सुनता है सबकी वो मेरी सुनेगा। तेरे दर पे धुनी रमाई हुई है, इसलिए उस परम पिता परमात्मा को अपना मित्र बना लो,
उस परम पिता परमात्मा को अपना सखा बना लो। सामवेद का मंत्र कहता है इंद्रस्य युज्य सखा, वो इस जीवात्मा का सखा है। जैसे सखा ऋषि दयानंद जी ने बनाया था, जैसे मित्र ऋषिवर दयानंद जी ने ईश्वर को बनाया था, वैसे तुम भी, हम भी, मैं भी अब ईश्वर को अपना मित्र बना लें, ईश्वर को मित्र बना लें। बस ये चंद पंक्ति कह करके मैं पीछे हट रहा हूँ कि देव दयानंद तेरे एहसान हम चुकाएंगे कैसे, लेकर कितने जन्म। देव दयानंद तेरे एहसान हम चुकाएंगे कैसे, लेकर कितने जन्म। चुकाएंगे कैसे, लेकर कितने। लुट रहे थे कौम के वो लाल बच गए, फूलों से सलोने नोनी हाल बच गए। लुट रहे थे कौम के वो लाल बच गए, फूलों से सलोने नोनी हाल बच गए। आज सारे विश्व पर है, आज सारे विश्व पर है आपका करम। चुकाएंगे कैसे, लेकर कितने जन्म। देव दयानंद तेरे एहसान हम चुकाएंगे कैसे, लेकर कितने। चारों ओर छाया हुआ अंधकार था, पापियों पखंडियों का पापाचार था। चारों ओर छाया हुआ अंधकार था, पापियों पखंडियों का पापाचार था। वेद का उजाला देकर, वेद का उजाला देकर मिटाया भरम। चुकाएंगे कैसे, लेकर कितने जन्म। देव दयानंद तेरे एहसान हम चुकाएंगे कैसे, लेकर कितने। डालते थे मांस मदिरा यज्ञ हवन में, दुर्गंधी फैलाते पाप शुद्ध पवन में। डालते थे मांस मदिरा यज्ञ हवन में, दुर्गंधी फैलाते पाप शुद्ध पवन में। बताया करे थे पापी, बताया करे थे पापी इसी को धर्म। चुकाएंगे कैसे, लेकर कितने जन्म। देव दयानंद तेरे एहसान हम चुकाएंगे कैसे, लेकर कितने। जल रही थी आग में वे मोल देवियां, पी रही थी आंसुओं को भर के सिसकियां। जल रही थी आग में वे मोल देवियां, पी रही थी आंसुओं को भर के सिसकियां। हो रहे थे ठोर ठोर, हो रहे थे ठोर ठोर
जुल्मों सितम चुकाएंगे कैसे लेकर कितने जन्म, चुकाएंगे कैसे लेकर कितने जन्म। देव दयानंद तेरे एहसान हम चुकाएंगे कैसे लेकर कितने जन्म, चुकाएंगे कैसे लेकर कितने जन्म, चुकाएंगे कैसे लेकर कितने जन्म, चुकाएंगे कैसे लेकर कितने जन्म। चुकाएंगे कैसे लेकर कितने जन्म, देव दयानंद तेरे एहसान हम